कल की रात हमने देवगंभीर आश्रम वरवाड़ा में बिताई थी और यहाँ के महाराज काफी अच्छे थे। उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी ही बना लिया। सच कहूँ तो परिक्रमा में रिलेशंस ऐसे ही बनते हैं। जब हम यहाँ से आगे निकले तो सुबह सुबह हमने सूरज को देखा। खेतों के पार से निकल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। पेड़ की शाखाओं के बीच से छनकती हुई सूरज की किरणें मानो चिल्ला चिल्ला के कह रही हो, नर्मदे हर नर्मदे हर। बस उस पल सच कहूँ तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। इतना सुकून, इतनी सुंदरता मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब हम आगे बढ़े तो एक अजीब सा अनुभव हुआ। एक बाबा जी अपना फोन वही भूल के चले गए थे। तो हमें आश्रम के बाबा जी ने कहा कि आप ये फोन साथ में लेके जाना, वो जरूर आपको ढूंढते हुए आएंगे। ये तो एक अनाकलनीय घटना थी, ये होना संभव ही नहीं था, पर सच में ऐसे हुआ। तब लगा कि मैया हर कदम पर हमारे साथ चल रही है और अपने होने का एहसास दे रही है। क्योंकि वो बाबा जी खुद सामने से आए और मुझसे पूछा कि बेटा मेरा फोन लेके आए हो क्या। सच कहूँ तो मैं चौंक गई थी। ऐसे ही हम पहुंचे मोरिया आश्रम में। काफी सुंदर आश्रम है, 5-6 किलोमीटर है देवगंभीर आश्रम से। आप वहां भी रुक सकते हो। और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें दिखी ये कुछ औरतें और आपस में हमारे ही बारे में बात कर रही थी। कह रही थी कि इतनी छोटी उम्र में घर छोड़कर क्यों निकले हो, किसे ढूंढना चाहते हो। तो हमने कहा कि ये तो मैया का जादू है, अगर वो तुम्हें बुलाती है तो तुम्हें आना ही होगा। ना तुम्हारी उम्र, ना तुम्हारा पैसा, ना तुम्हारा औहदा, ना तुम्हारे घर वाले, कोई तुम्हें बंधन नहीं कर सकता। ये सिर्फ मैया ही कर सकती है कि सब कुछ छोड़ के तुम्हारे मन में भक्ति की एक लौ जगा देती है। ऐसे ही जब हम पहुंचे आगे तो हम पहुंच गए तिलकवाड़ा में। तो तिलकवाड़ा एक ऐसा गांव है जहां से उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है। जब हम यहाँ पहुंचे हमने देखा नंदघर। पहले तो शंका आई कि नंदघर है क्या, फिर पता चला कि यहाँ पे जो प्ले ग्रुप होते हैं, नर्सरीज होते हैं, उन्हें नंदघर कहा जाता है। तो सच में यहाँ पे बाल गोपाल आके अपने घर जैसा ही महसूस करते हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो हम पहुंच गए एक ऐसे आश्रम में जो काफी सुंदर था। और यहाँ पे हमने वो देखा जो आज तक कभी नहीं देखा था। यहाँ पे था एक हनुमान जी का मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन था और इसकी स्थापना स्वयं समर्थ रामदास जी ने की थी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु थे। हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद वहां दर्शन लेके और भोजन पाके हमने सोचा कि हम आगे जाएंगे। और ये उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का जो मार्गक्रम है वो मैं आप ही के लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो तिलकवाड़ा गांव से होते हुए ही हमें आगे जाना था। और जब हम उस गांव में गए तो हम हक्के बक्के रह गए। गांव काफी प्राचीन था पर वहाँ पे हर एक सुविधा मौजूद थी, जैसे कि दवाखाना, लाइब्रेरी, कपड़ों की दुकानें। और ये एक आधुनिक चीज़ है जो कि है गाड़ियों के कवर, जिसपे स्पाइक्स लगे हुए थे ताकि कोई पंछी आके उन्हें खराब ना करे। तो ये काफ़ी सुंदर शहर था। यहाँ के लोगों ने आधुनिकता और सांस्कृतिक, इन दोनों भी मूल्यों को बहुत अच्छे से एक साथ संजोया था। मुझे तो ये देख के बहुत आनंद हुआ। और फिर हमने तय किया कि हम उत्तर तट के मणिनागेश्वर मंदिर में दर्शन ज़रूर करेंगे, क्योंकि दक्षिण तट का मणिनागेश्वर मंदिर हमसे छूट गया था। और जब हम वहाँ पे जा रहे थे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, क्योंकि मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये जो मंदिर है ये पुराणोक्त काल से यहाँ पे स्थापित है, पर इसका महिमा मुझे भी नहीं पता है। अगर किसी को पता है इसके बारे में कुछ, प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और मुझे भी बताइए। वैसे तो मैं अब जाऊंगी अंदर तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा मुझे। तो देखते हैं, अभी अंदर जाके दर्शन लेते हैं। जय भोलेनाथ। हम मंदिर में आए तो थे पर 12 से 4 मंदिर में प्रवेश नहीं है, तो यहाँ से ही दर्शन लेके आगे जाएंगे। यहाँ आके ऐसे लगा कि चाह पूरी हो ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ दरवाजे बंद रह जाए तो शायद वही हमें अंदर की ओर ले जाते हैं। और फिर हम पहुंच गए वासुदेवानंद सरस्वती आश्रम वासण में, जो काफ़ी सुंदर था। और यहाँ के स्वामी जी से जो मेरा वार्तालाप हुआ उसने मुझे भीतर से झंझोड़ के रख दिया था। मेरे मोबाइल से कुछ दृश्य डिलीट हो चुके हैं। जब मैं एडिटिंग के लिए बैठी तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी कुछ डिलीट हो चुका है।
पर हमने वहाँ पे एक रात बिताई। और जब हम आगे की ओर बढ़े ना, तो ये वीडियो एडिट करते वक्त भी और उस दिन भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पता है, भ्रांतियाँ और सवाल तो उठते रहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं ये परिक्रमा क्यों कर रही हूँ, क्या ये परिक्रमा मेरे आत्मा के प्रश्नों के उत्तर देगी। पर धीरे धीरे ना मुझे एक नया सवाल सताने लगा है। क्या इसका उद्देश्य सिर्फ उत्तर पाना ही है या फिर खुद की खोज की प्रक्रिया में जीना? अब मुझे लगता है ये रास्ता उत्तरों का नहीं, स्वीकार्यता का है। हर बंद दरवाजा, हर खोया हुआ दृश्य और हर खुले हुए दिल से हुआ मिलन अब मुझे अंदर की ओर खींच रहा है। अंदर की गहराई में जो बदलाव हुआ है वो रोशनी जैसा नहीं कि अचानक सब कुछ बदल गया। ये धीमे धीमे सफाई है, परतें उतर रही है। मैं अब छोटी छोटी चीजों में आजाद हो रही हूँ। किसी की मुस्कान में, किसी की शांति में, एक अनजान के लिए किए गए छोटे से विश्वास में। मेरा मन पहले जितना बेचैन था ना, अब उतना ही शांत हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने सवाल पूछना छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए हो रहा है कि मैंने सवालों के साथ सहन करना भी सीख लिया है। भक्ति मेरे लिए अब पूजा पाठ का केवल आचरण नहीं रही है। ये एक तरह की आंखें हैं जो चीजों को बिना जज किए देखती है। श्रद्धा का वह पतला सा धागा है जो मुझे हर पल जोड़ता है। ना किसी फल की उम्मीद ने, ना किसी दिखावे के लिए। त्याग अब किसी बड़ी बात का नाम नहीं रहा। ये तो छोटे छोटे क्षणों में खुद को हल्का कर देने का एक आर्ट बन चुका है। और सबसे अधिक सुलभ सीख है नाजुक होना, कमजोर नहीं। ये एक शक्ति है। लोगों के बीच रास्ता बनाया जा सकता है, लोगों के दिलों को जोड़ा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि हम अपने डर और उम्मीदों को ईमानदारी से सामने रखते हैं। हमें डरना नहीं है। आज मैं सब कुछ आंखें भर के देख रही हूँ तो समझ आता है कि आंसू भी आशीर्वाद बनके बह सकते हैं। वो हमें साफ करते हैं, हमें खोलते हैं और फिर कुछ नया देखने की क्षमता भी देते हैं। शायद अब जब मैं घर लौटूंगी तो मेरा नजरिया वो नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। शायद अब मैं कुछ अलग देखूंगी। पहले मैं सिर्फ बंधनों को देखती थी, पर आज मेरा नजरिया बदल गया है। मैं छोटी छोटी चीजों में अर्थ तलाशूंगी और सबसे जरूरी, मैं खुद से अधिक दयालु बन के पेश आऊंगी। नर्मदा मैया ने मुझे सिखाया है कि यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होती है, पर हर कदम में खुद को फिर से पाने की एक सबसे सुंदर योजना है। पता है, आज जब मैं ये सब चीजें आपसे बांट रही हूँ ना, हम इस समय रास्ता भटक चुके थे। हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। हमें जाना था नानी अंबाजी, पर हम पहुंच गए थे एक ऐसी जगह जो हमने सोची ही नहीं थी, ना वो हमारे परिक्रमा के पुस्तिका में थी। पर ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए जब मैं आगे बढ़ रही थी तो सच मानो मेरा पुनर्जन्म हो रहा था हर एक कदम के साथ। और हम पहुंच गए थे निरामयी आश्रम शंकरवाव में। ये छोटी सी बच्ची मुझसे बहुत प्रेम से पेश आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर आ चुकी हूँ। शायद इससे भी मेरे पूर्व जन्म का जरूर कोई नाता रहा होगा। ये परिक्रमा आपको ऐसे ही हर एक नए नए रिश्ते में बांधती है, पर आपको उतनी ही सहजता से इन्हें छोड़ना भी सिखाती है। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार हमेशा देते रहिए। अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नर्मदे हर।